16 मई 2026 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जी हां, 16 मई 2026 को है शनिचरी अमावस्या और आपकी राशि का स्वामी यानी कि शनिवार का दिन और शनिचरी अमावस्या ये बेहद ही खास होता है। जब शनिचरी अमावस्या होती है और शनिवार होता है तो आपके लिए यह एक ईश्वरी शक्ति के रूप में होता है। जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि के जातक इस दिन कुछ उपाय कर लेते हैं तो मानकर चलिए जो समस्याएं आपके साथ बनी हुई थी उन समस्याओं से कहीं ना कहीं समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ मित्रों, 16 मई 2026 को शनिचरी अमावस्या है तो आपको कौन कौन से उपाय करना चाहिए। और शनिदेव अब 16 मई 2026 से रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो इनका प्रभाव भी आपके लिए क्या पड़ेगा। आइए दोस्तों विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं और एक एक ग्रह और नक्षत्र के बारे में हम आपको बताते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ कुछ देर के लिए। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, इस समय शनि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में अच्छा, जो समस्याएं बनी हुई हैं वो धन से जुड़ी है। यहां देखा जाए तो शनि आपके धन भाव में ही बैठे हैं और ये अंतिम क्षण है आपकी राशि का शनि की 7.5 का। आपके लिए यह शनि की 7.5 शुभ नहीं बैठी है, बहुत सारे कष्ट देकर गई है। तो आपको अगर ऐसे मौके मिल रहे हैं जिस पर शनि प्रसन्न हो सकते हैं, शनि की कृपा आपको बरस सकती है, तो ऐसे मौकों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी यानी कि शनिदेव, क्योंकि शनिदेव का यहाँ जन्म उत्सव है, शनिदेव की जयंती है इस दिन 16 मई 2026 को। इसी दिन शनिदेव ने जन्म लिया था माता छाया के गर्भ से, तो इसीलिए आपके लिए विशेष महत्व रखता है इस दिन का। पहले समझते हैं कुंडली के भाव में और आपको कुछ उपाय भी हम शेयर करेंगे। इन उपायों को आपको विशेष तौर पर करना है। तो देखिए, शनि की शांति आपको अवश्य मिलेगी और आपके कार्यों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। पहले देख लेते हैं। देखिए, शनि अभी यहां पर आपके धन भाव पर बैठे हैं और 16 मई की शाम को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र किसका नक्षत्र है? गुरु का नक्षत्र है और साथ में बुध का नक्षत्र है। ये दो ग्रहों का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। और रेवती नक्षत्र में शनि की दृष्टियां शांत हो जाती हैं क्योंकि यह नक्षत्र ही ऐसा है जिसमें गुरु और शनि का मिक्स होकर वह गुरु के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में जैसे ही, क्योंकि यह सबसे अंतिम नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, तो 16 मई की शाम को जैसे ही गुरु जाएंगे रेवती नक्षत्र में और उसी दिन शनि अमावस्या है। यही तो एक संयोग है जो कि आपके लिए विधाता कुछ नया लिख रहा है। देखिए, मैं तो कुंडली देखकर आपको बताता हूं, लेकिन उस विधाता ने आपके लिए कहीं ना कहीं अब रास्ते खोलना प्रारंभ कर दिए। आपकी समस्याओं का समाधान करना उस विधाता ने, क्योंकि उसके ही हाथ में है, वो ही सब कुछ कर सकता है। वो कहीं ना कहीं अब रास्ते खोल रहा है। मैं तो एक छोटा सा ब्राह्मण हूं, एक गरीब ब्राह्मण, जो आप लोगों को नक्षत्रों के बारे में और आपकी कुंडली के बारे में बताता हूं। लेकिन ये नक्षत्र ही उस विधाता के रचे हुए खेल हैं और उस विधाता की देन है। ठीक है, ये नक्षत्रों से ही आपके जीवन में अच्छाई और बुराई निकल के आती है। आपके जीवन में क्या होने वाला है यही नक्षत्र हमें संकेत देते हैं। अब जिन लोगों की कुंडलियां हैं, वो जो कुंडलियों में जानते हैं वो जानते हैं इस बात को, और जो लोग नास्तिक हैं, जो जानते ही नहीं है, वो ने क्या मतलब भैया आपकी जीवन, फिर आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझदार हैं, वो जानते हैं और मानते हैं, तो आपके लिए यह नक्षत्र ही जीवन का सारा खेल आपके सामने रख देते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि शनि की 2019 से शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्या शांति मिली? मानसिक शांति बनी रही? नहीं बनी रही। परिवार की शांति रही? नहीं रही। धन आने के स्रोत बने? नहीं बने। व्यापार नौकरी में समस्या आई? बिल्कुल आई। आप देख लेना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। हर व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 हरदम न्याय करने के लिए आती है, क्योंकि इनको न्यायाधीश उपक्रम फलदाता कहा जाता है। जैसे आपका व्यवहार रहेगा उस हिसाब से फल देते हैं। कुंडली में सबसे धीमी गति से चलने वाले यह ग्रह हैं
शनिदेव, और उनकी साढ़े साथी ने आपको तोड़ दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ा है। अब मेरे भाई, मेरे मित्र, ये मौका मिल रहा है शनिदेव को मनाने का, तो इसमें देर मत करिएगा। इस दिन आप कुछ उपाय करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, कुछ देर हमारे साथ बने रहिएगा, पर हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप बहुत ही सरल, और भी यूट्यूब पर बहुत से लोग आपको ये बताएंगे, वो बताएंगे, ये करने के लिए मेरा शास्त्रगत उपाय रहता है, आपके साथ जुड़ा होगा, सामाजिक तौर पर आप कर सकते हैं। मेरे पास तंत्र मंत्र की विद्या कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ग्रहों के हिसाब से जो रेमेडी आपको उचित लगे और जिनसे आपको लाभ मिले, मैं वही आपको शेयर करता हूं। बताने को बहुत से लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, जो प्रॉपर रूप से इस ग्रह को शांत करे, मैं वही रेमेडी आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहले समझ लेते हैं, शनि की जो दृष्टि थी वो सुख भाव में थी आपकी। पहली दृष्टि यानी कि तीसरी, 1 2 3 सुख भाव, सुख भाव में ही निकल कर आता है, चाहे आपका पत्नी का सुख हो, बच्चों का सुख हो, माँ बाप का सुख हो, उसमें ही कहीं ना कहीं यह दृष्टि बनी हुई है, उसमें ही ये ब्लॉक कर दिया, पूरा घर को ब्लॉक कर दिया था शनि ने, आपके सुख को छीन लिया था। ये कमी हुई है आपके साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। लेकिन अब क्या है, रेवती नक्षत्र में शनि का जाना, देखो अंतिम क्षण भी चल रहा है, शनि 2027 में वैसे भी अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके ऊपर से शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूं। तो जो शनि का प्रभाव है वो रेवती नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे वहां कम हो जाएगा। तो पहली दृष्टि, यहां देखो सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और बुध बैठे। बुध वाणी फाइनेंस व्यापार के दाता, सूर्य नौकरी के दाता, शुक्र वैवाहिक के दाता और फैमिली में लग्जरी लाइफ, धन आने के दाता। ये तीनों ग्रह 16 मई को यहीं विराजमान है और जून तक रहेंगे। सूर्य तो जून तक रहेंगे। तो इनकी दृष्टियां देखो आपके दशमेश पर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि दशमेश पर है, शुक्र की दृष्टि दशमेश पर है, बुध की दृष्टि दशमेश है। दशमेश क्या है? नौकरी का घर है, व्यापार का घर है, पिता के संबंध है। ये चीजें आपको टिक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि यहां अपनी दृष्टि इसमें धीमापन लाएंगे, कमी करेंगे। तो ये ग्रह अपना काम करेंगे। जैसे सूर्य है तो बिल्कुल सही संबंध नहीं होते, हरदम सूर्य और शनि जिसकी दृष्टि बन जाए और जिसकी दृष्टि पर पड़ जाए तो आप समझ लीजिएगा सूर्य के प्रभाव कम हो जाएंगे या शनि कमजोर बन जाएंगे, दो में से एक हो जाता है। तो ये तीनों ग्रह जो है आपके व्यापार, आपकी नौकरी और आपकी राजनीतिक पद यात्रा में आपको लाभ दिलाएंगे, आपकी यहां उन्नति करवाएंगे। ठीक है, ये तीनों ग्रह यहां 16 मई से 15 जून तक सूर्य की दृष्टि बनेगी, दशमेश के स्वामी बनेंगे, जो कि प्रॉपर तरीके से नौकरी के ही कारक हैं, प्रॉपर तरीके से नौकरी के ही कारक है, सरकारी नौकरी या सम्मान के कारक है। वही सूर्य आपके दशमेश को देख रहे हैं, सुख भाव में बैठे हैं, बुध बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बुध आप जानते ही हैं वाणी फाइनेंस के दाता है, व्यापार के दाता है, तो यहां पर भी टिक लग गया, ये दोनों टिक लग गए। तीसरा शुक्र जो कि लग्जरी लाइफ के हैं, धन के दाता है, वैवाहिक जीवन के दाता है, पति पत्नी के संबंध के दाता है, वो भी यहीं बैठे हैं। ठीक है, तो यहां की चौथा टिक लग गया। तो ये तीनों ग्रह तो आपके काम कर रहे हैं, शनि की दृष्टि कम हो गई है। अब इसके बाद चलें तो गुरु यहां बैठे हैं आपके पंचम हाउस में, और गुरु इस समय बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं 2 जून का, 2 जून का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 2 जून आएगी और गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 12 साल बाद, लंबा समय है, लंबा 12 साल बाद जब पूरी राशियों में घूमते हैं, फिर जाकर वो 12 साल बाद कर्क राशि में आते हैं, उच्च स्थान पर आते हैं। तो आप समझते हो कि जब आपका बच्चा 12 साल पहले छोटा सा था, आज 12 साल बाद एक आपके बराबरी का हो गया होगा। तो एक लंबा समय होता है, लंबे समय बाद ग्रह कोई अपने नक्षत्र में लौट रहा है तो निश्चित तौर से वही प्रभाव रहेगा जो 12 साल पहले था आपका, वही समय लौटकर आएगा। कहते ना, यह संसार है, जो अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा कर्म ही वापस लौट कर आएगी, और अगर आपने बुरा किया है तो बुरा कर्म ही लौट कर वापस आएगा, आपके पास जरूर आएगा। देखिए, ग्रह भी लौट कर आ रहा है। तो यहां इसीलिए बोलते हैं, साधु संत भी बोलते हैं, हर जगह आप जाइएगा लोग कहते हैं कि अच्छा करिएगा, लोगों का सम्मान करिएगा, लोगों को साथ में अच्छे मेलजोल रखिएगा, किसी के साथ में गलत वातावरण मत रखिएगा। अच्छा बोएंगे तो अच्छी उपज होगी, अच्छा अनाज होगा। इसीलिए हर जगह इसी
बात को रखा जाता है, चाहे आप किसी भागवत में चले जाएं या कथावाचक के पास चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, वो यही कहेगा कि अच्छा बोएंगे तो अच्छी फसल होगी। क्योंकि ग्रह वापस होकर देते हैं, वही गुरु आपको 2 जून का इंतजार करवा रहे हैं। 2 जून के बाद आपकी तकदीर का जो है खेल पलट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब केतु को देख लें तो केतु आपके 7वें हाउस में बैठे पत्नी के भाव में, तो यहां भाई साहब पति पत्नी के संबंधों में खिन्नता जरूर लाएंगे, मतलब मतभेद का जो है खेल है, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है। उसके लिए भी बता दूं, जो अमावस्या है, शनि अमावस्या है, वो मघा नक्षत्र का मतलब हो गया आपके पितरों का नक्षत्र, समझ रहे? मघा नक्षत्र में आपके पितरों का नक्षत्र है, तो इस दिन शनि अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को भी मना सकते हैं। कोई पितृ आपसे रूठा हुआ है या कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, तो उनकी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, उन्हें भी मना सकते हैं। तो क्योंकि महा नक्षत्र में केतु बन जाएंगे और आपने पितरों को मना लिया, तो आपकी पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे, या आपकी लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ हो, यहां पर केतु को मना लिया यानी कि पितरों को मना लिया, तो पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे। दूसरा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप, जो भी आप व्यापार करते हैं वो पार्टनरशिप होता है, तो उसमें भी आपको ये रिजल्ट दे जाएंगे, अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करवाएंगे। मघा नक्षत्र में क्या करना है उसके लिए मैं रेमेडी आपको शेयर करता हूं। तो ये ग्रह हो गया, राहु सतभिषा नक्षत्र में है, जो कि वायु तत्व का ग्रह है, आपके लगन में ही बैठा है, मायावी है, छलिया है और सतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। अच्छा, आप ये ग्रहों की पोजीशन मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, जिन्हें उपायों को आपको 16 मई 2026 को शनिचरी अमावस्या के दिन अवश्य करना है। अगर हो सके तो कर लीजिएगा, शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही शनि है। क्या करना है इस दिन मेरे प्यारे, अगर हो सके तो उपवास रखिएगा, शनि को पूरी श्रद्धा के साथ, कोई बनावटी नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर आप दिखावा कर रहे हैं, दिखावटी काम करते हैं, तो वो न्यायाधीश है, वो समझ जाएंगे कि आप सिर्फ मंदिर में अपना टाइम पास करने आए। नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित होकर, चाहे आपके पास 1 रुपए हो या 1000, पूरी श्रद्धा के साथ उसको ऐसे करना है कि आप समर्पित कर रहे हैं। मंदिर में जाएं, दीप जो प्रज्वलित करें, आरती करें, शनिदेव की आरती करें, आरती गायन करें, और इस दिन व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि के मंत्र हैं उनका जाप करें, 1 माला 2 माला जो भी आपकी श्रद्धा है, इस दिन आप कर सकते हैं। शनिवार का दिन भी है तो बहुत से लोगों का ऑफ भी रहता होगा, तो इसे आप जरूर करिएगा। इसमें आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको लाभ मिलेगा, हानि का कोई संकेत ही नहीं है। दूसरी बात, इस दिन अपने मोहल्ले पड़ोस में या शनि मंदिर में जहां पर भी है, वहां खिचड़ी का दान करें। खिचड़ी का दान आप वितरित करवाइएगा, बंटवाइएगा, जो भी आपकी श्रद्धा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1000 लोगों को खिलाइएगा, चाहे आप 2 लोगों को खिलाएं, 10 लोगों को खिलाएं, आप खिचड़ी का दान अवश्य करिएगा। या आप किसी को दान कर सकते हैं या अन्न दान कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन अगर आप वस्त्र दान कर सकते हैं तो वस्त्र दान भी करिएगा, ये चीज करने से आपको लाभ मिलेगा। तीसरा और अंतिम और महत्वपूर्ण उपाय सुन लीजिएगा, इस दिन छाया दान करना है। छाया दान का मतलब हो गया अपना चेहरा लोहे की कटोरी में या लोहे की कढ़ाई में, लोहे की कटोरी या लोहे की कढ़ाई। अब बहुत से लोगों के घर में लोहे की कटोरी तो होगी नहीं, तो लोहे की कढ़ाई हो, उसमें सरसों का तेल डाल के और अपना चेहरा उसमें देखकर इसको दान कर देना। ज्योतिषी लोग जो आते हैं, जो शनिवार के दिन आते हैं और आपसे जो है कुछ दान पैसा मांगने आते हैं, उस दिन उसको दान करिएगा। तीसरी बात, इस दिन लोहे की कील, उर्द की दाल, काला कपड़ा आप मंदिर में अवश्य दान करिएगा। अगर आपको शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना है तो इस दिन लोहे की कील, काला कपड़ा, उर्द की दाल सवा मतलब उर्द की दाल 1.25 किलो होना चाहिए, 1 मीटर का काला कपड़ा होना चाहिए, और लोहे की कीलें 5, 11 या 27 होना चाहिए। इतनी चीजें आप दान कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में उनमें से 1 कील आप अपने घर में ला सकते हैं, पूजा स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि लोहे में शनि का वास होता है, ठीक है। उसमें से 1 कील अपने घर में ला सकते हैं। ये उपाय आप करिएगा और श्रद्धा भाव से। एक और सबसे बड़ा
चीज आप और सुन लीजिएगा। इस दिन अपने घर में अगर कोई टूटे फूटे जूता चप्पल है तो उनको निकाल दीजिएगा। कोई कम्बल जो है आपका फटा हुआ है तो उसे निकाल दीजिएगा। कोई काला कपड़ा है जो फटा हुआ है जिसे आप यूज नहीं करते, अगर करते भी है तो उसको हटा दीजिएगा। ये चीजें भी आप शनिचरी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। देखिएगा आपको कितने बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे और शनि की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। हर एक मनोरथ आपकी अवश्य पूरी होगी। वो देने वाला ईश्वर है, मैं सिर्फ उनकी ही भाषा में आपको समझा रहा हूं। मैं तो एक छोटा सा साधारण सा ब्राह्मण हूं और सिर्फ कुंडली के हिसाब से आपको बताता हूं दोस्तों। इसीलिए अगर आप अपनी कुंडली का भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके नक्षत्र आपका सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, आपका कारक ग्रह कौन सा है, मारक ग्रह कौन सा है, या मार्केस कौन बना है, तो उसके लिए कुंडली जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या है, मार्केस की महादशा चलने पर व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। धन की हानि होना, आर्थिक हानि होना या कोई कष्ट अचानक आना आपकी मार्केस की महादशा चल रही होगी। अवगत आने वाली वीडियो में हम समझाएंगे मारक और कारक और मार्केस ग्रहों के बारे में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक और कमेंट में जय शनिदेव जोर से अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।